मैं रोशिला और आप देख रहे हैं न्यूज़ बेरर। आज का समाचार। आज दिमा हसाओ जिला में पूरी भारतवर्ष के साथ फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वां जन्म शतवार्षिक मनाया गया। आज का ये कार्यक्रम हाफलोंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में मुख्य अतिथि उत्तर कच्छा साहित्य परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य देवलाल गोलसा द्वारा INF फ्लैग उत्तोलन के साथ आरंभ हुआ। इससे पहले आज शुभ नेताजी के प्रतिमूर्ति को लेकर एक रंगारंग प्रोसेशन भी निकाला गया। इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त पॉल बरुआ, कार्यवाही सदस्य नंदिता गोलसा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकुट कैंप्राय और परिषद की MSc डैनियल लांगटसा, ईश्वरी प्रसाद जोशी और लिटन चक्रवर्ती प्रमुख उपस्थित थे। हम लोग सोच भी नहीं सकता है, उनका हिस्ट्री अभी तक भी क्लियर नहीं है। उनका हिस्ट्री कैसा वो मारा है, कैसा क्या हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा घूमने में, कुछ पार्टी का प्रोग्राम में, कुछ हिस्ट्री में ऐसे दिखाई देता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर नहीं होता रहा तो, महात्मा गांधी नहीं होता रहा तो हम लोग का देश भी आज़ादी शायद नहीं भी होता रहा और हम लोग भी आज में CM बा EM बा MSc भी नहीं बनता रहा। तो इतना तक तो मेरा जानकारी, हम तो यही सोचता है, मेरा सोच का से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो ऐसा मापी हम लोग का भारत में कितना लीडर था और आसाम का भी और दिमा हसाओ की भी ऐसा लीडर अभी तक हिस्ट्री कंफ्यूजन में है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसा मरा है, डॉक्टर सामू प्रकाश कैसे मरा है, पंडित दीनदयाल कैसा मरा है, आज तक कोई क्लियर नहीं। और हम लोग का दिमा हसाओ का बारे में भी ऐसा है। हम लोग का जो दिमा हसाओ का जैसे कि हम सुनने में मिला है और हिस्ट्री में एक दो में दिखाई दे रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम में नॉर्थ ईस्ट होके जापानीज आर्मी के साथ में मूवमेंट में वो लोग मणिपुर होके नागालैंड होके आया था। तो दिमा हसाओ से भी चौराई गांव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आर्मी में ज्वाइन होने के लिए यहाँ जोया थाउसेंड बोल के वो भी गया था। लेकिन जहां जाना चाहिए था, जहां जाना चाहता वहां पे पहुंच नहीं सका। रास्ता में ब्रिटिश का आर्मी लोग ने उनको मार दिया गया है। तो इसलिए जोया थाउसेंड का भी वही है। और आज भी देखिए तुलाराम सेनापति 200 इयर्स नहीं हुआ वो मरा, उसको भी कुछ स्टेचू लगाने के लिए मैंने राजस्थान से 70 लाख जैसे खर्चा किया। लेकिन उनको भी कुछ लोग देश में ऐसा वाला लोग होता है। लेकिन नेताजी तुलाराम सेनापति दिमासाई है, उनको ब्रिटिश लोग ने उनको हाउस अरेस्ट करके उनको कुछ पेंशन टाइप दिया भी है। लेकिन उनका जो स्टेचू लगाने के लिए उमरांशु में मैंने 70 लाख पैसा खर्चा करके अभी तक भी लगाने नहीं दे रहा है। कुछ लोग अपना बेनिफिट अपना पॉलिटिकल पार्टी के लिए लो, तो उसका तुलाराम सेनापति का केस करके अभी भी केस पेंडिंग में है। तो ऐसा माफी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सोच, जो विचार अगर वो होता रहा तो शायद पाकिस्तान भी इंडिया से बाहर नहीं होता रहा, शायद बांग्लादेश भी नहीं होता रहा, शायद हम लोग का जो दिमा हसाओ का प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम हो, सब भी इंडिया का जो होना था हो जाता रहा। लेकिन जो होना चाहिए था हम लोग का भारत देश में इतना तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सोच विचार और जो नागालैंड में जो कोहिमा में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कुछ सिपाही बोलेगा या कुछ उनका कुछ लोग ने
वहाँ पे सरेंडर हो गया, कुछ हो गया, तब नॉर्थ ईस्ट में एनएनसी बना। एनएनसी बन के जो नागालैंड का जो उस टाइम का एनएनसी फिजो जब 1962 में असम से डिवाइड हो गया था नागालैंड स्टेट, उसका बाद में फिर एनेशियन आयन बना। तब उस टाइम का जो शुरू माने फाइट उन पिछा तो वही माने नॉर्थ ईस्ट का। तो उसका बाद में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सोच विचार बहुत अच्छा है और हम लोग उनको बच्चा को बोलना है, सिखाना है, जानना जरूरी है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो भूल गया है हम लोग। तो नेताजी को जरूर हम लोग याद तो करेगा, याद तो करते हैं, लेकिन उसका बात जो है वो याद है ना नहीं, वो थोड़ा डाउटफुल है। तो एक दो बात उसका जो था वो हम थोड़ा याद करने के लिए हम आप लोग का थोड़ा समय लेगा। सबसे फेमस स्लोगन तो है उसका, आप लोग सब भी मालूम है, बाहर में भी लगाया है बैनर में, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। लेकिन ब्लड दिया है लोगों ने, लेकिन बहुत तकलीफ से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस along with इंडिया का कोई लीडर्स लोग जैसे कि महात्मा गांधी, जब ब्रिटिश लोग के साथ फाइट करके बोला था कि प्लीज लीव इंडिया, और आप लोग को याद होगा क्विट इंडिया बोल के मूवमेंट हुआ था, बोला था कि ब्रिटिश लोग को प्लीज आप लोग बहुत साल से हम लोग को राज करते हैं, हम लोग को रिसोर्सेस लेते हैं, हम लोग को ऊपर रूल करते हैं, हम लोग स्लेव जैसा आप लोग के लिए काम करते हैं, अभी टाइम आ गया है, 300 साल हो गया, आप लोग प्लीज चले जाओ। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट करने में जन्मवार्षिकी मना रहा है, तो हम लोग 124वां जन्म जयंती मना रहा हूँ। तो इस बार हम लोग दूसरे साल के जैसे ही इस बार भी हाफलोंग में हम लोग ये नेताजी बर्थडे को आयोजन किया। लेकिन इस बार तो थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि कोविड जो पेंडेमिक है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ उसको, तो उसके लिए हम लोग इस बार थोड़ा छोटा करके ये प्रोग्राम आयोजन किया है। तो नेक्स्ट ईयर जो 125th जो ईयर कंप्लीट होगा उसको हम लोग थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे, थोड़ा बड़ा करके मनाएंगे। तो इस बार हम लोग जो 124वां जो जन्मदिन मनाया, उसमें हम लोग जैसे आशा किया था जो पब्लिक गैदरिंग होगा, ये हुआ है। हम लोग जो सीएम सर को यहाँ पे चीफ गेस्ट का हिसाब से बुलाया था, सीएम साहब भी हम लोग उनका जो इनविटेशन को ये देते हुए यहाँ पे आज उपस्थित हुए। सब तरफ देखने से ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल था और आगे भी ये हो जाएगा। तो आज सीएम साहब ने यहाँ पे आप सभी देखा है कि सीएम साहब ने कहा कि हाफलोंग पे एक नेताजी का स्टैचू बैठाएंगे, जो आज वहाँ पे सीएम सर ने डिक्लेयर करके गया है। तो ये हम लोग जो बंगाली कल्याण परिषद और 124th नेताजी बर्थडे सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनके जो काउंसिल का जो जितना भी यहाँ पे आज हम लोग का यहाँ में अतिथि हिसाब से आया था, सबको इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आशा रखता हूँ आगे भी हम लोग सबसे यही सहयोग मिलेंगे, और ये जो हम लोग आज जो नेताजी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, पूरे हाफलोंग की जितने भी पब्लिक है उनसे बहुत बड़ा सहयोग मिला, सब तरफ से सहयोग मिला। आगे भी हम लोग मिलेंगे, यही सोचता है। और आज स्पेशली जो स्कूल का बच्चे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और जो दूसरा कम्युनिटी से भी जो लोग भाग लिया, उनको भी हम धन्यवाद देता है। तो अच्छा, आज का ऐसे कुछ स्पेशल कुछ प्रोग्राम है नहीं नेताजी बर्थडे को लेकर? स्पेशल प्रोग्राम तो हम लोग का शाम को एक म्यूज़िकल प्रोग्राम है, जो बाहर से एक बैंड आया है, वो लोग जो पेट्रियोटिक सॉन्ग
और दूसरे आइटम भी वो लोग टेस्ट करेंगे। तो स्पेशल अट्रैक्शन यही है। तो हम सबको अनुरोध है कि आज का शाम का जो प्रोग्राम है वो सब आके आनंद लीजिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ।